अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान अज़ान अली खान। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे और रब्बुल जलाल से आपकी खैरियत मुझे नेक मतलूब है। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ जो अपनी शख्सियत, अपनी अजमत, अपनी कारकर्दगी और अपनी खिदमत की वजह से बलूचिस्तान के लोगों की दिलों में अरसा कलील में बड़ी पैमाने पर अपनी जगह बना चुका है। गुज़िश्ता बार में जब किसी गवर्नर को गवर्नर की कुर्सी के लिए मुंतखब किया जाता तो उनमें से नवाब, सरदार, ब्यूरोक्रेट्स होते जो अवाम के मसाइल से बिल्कुल बेखबर और अवाम के मसाइल पर कान धरने तक को तैयार नहीं थे। मगर तारीख में याद किया जाएगा कि हमें एक ऐसा गवर्नर मिला जिन्होंने गवर्नर हाउस को अवाम हाउस डिक्लेयर किया था। यहाँ पर कोई भी शख्स किसी भी हल्के से, किसी भी इलाके से गवर्नर साहब से मिलने के लिए आ सकते हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे आपके लिए मुकम्मल तौर पर खुले हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है गवर्नर बलूचिस्तान, द मोस्ट एमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ बलूचिस्तान, मिस्टर ज़हूर आगा साहब। उनके साथ गुफ्तन करेंगे, निशस्तन करेंगे और यही से ही बर्खास्तन कर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, सबसे पहले ये बताएगा कि तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम खास के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। हमने कभी ऐसा गवर्नर देखा नहीं। सर, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के विज़न के मुताबिक हो रहा है, क्योंकि जब से मैं बना हूँ तो उन्होंने उनके विज़न के मुताबिक बलूचिस्तान में जो गवर्नर हाउस के दरवाजे हैं वो भी लोगों के लिए खोले, और जिनको माजी में ये एक्सेस नहीं दी जा रही थी या वो यहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे, उन लोगों के लिए ख़ुसूसन मुझे ये ख़ान साहब की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस थे और उनकी विज़न के मुताबिक भी ये दरवाजे, ये गेट मैंने उन लोगों के लिए खोले। तो यहाँ सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास सारे जो वो लोग आते हैं जिनकी दस्तरस ईवानों तक नहीं होती, जिनकी आवाज़ की पहुँच ईवानों तक नहीं पहुँचती, या साहिब इक़्तिदार तक नहीं पहुँच सकते या उनकी आवाज़ नहीं पहुँच सकती, तो उनको मैंने एक्सेस दिया है। उन गरीबों को, उन नादारों को, उन बेचारों को जो हमारे बलूचिस्तान के गरीब आवाम है, उनको मैंने यहाँ एक्सेस दिए और यहाँ तक पहुँच सके, और उनकी आवाज़ मैं हतुल इम्कान ईवानों तक भी पहुँचाता हूँ, साहिब इक़्तिदार लोगों तक भी पहुँचाता हूँ, और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं उनको ख़ुद भी गाइड करता हूँ, उनको ख़ुद भी इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि वो इनके जो भी काम होते हैं वो काम जो इनके बेचारों के छोटे मोटे काम होते हैं वो कर सके। सर, यूनिवर्सिटीज़ में सियासत को आप किस निगाह से देखते हैं, क्योंकि आप ख़ुद इस दौर से गुजर कर आए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर खुदा न खास्ता इस तरह की पॉलिटिक्स प्रैक्टिकली वहाँ बहुत ज़्यादा इन हो जाए और स्टूडेंट्स बजाय अपनी तवज्जो तालीम पर देने के और वो इस तरह सियासी एक्टिविटीज़ में चले जाएँ, तो वो मेरे ख़्याल में इंस्टीट्यूशंस के लिए भी सही नहीं है और ना उनकी मफाद में है, ना उनकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। तो मेरे ख़्याल में तो सियासत इस यहाँ तक करे कि हम इन्फॉर्म हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटीज़ में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, तो इसको यहाँ तक अवेयरनेस के लिए हम करें सियासत, और वो मालूमात हम गेन कर लें, मालूमात वो मुख्तलिफ सियासत की किताबें पढ़ लें या दूसरे लोगों की हिस्ट्री पढ़ लें, लेकिन इसको जो हमारे तालीमी इदारे हैं इसमें जिस तरह की सियासत अब मैंने बदकिस्मती से देखी है, तो इसमें जो हमारा तालीमी मयार है, तालीमी माहौल है, वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। तो इस वजह से मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि तालीमी इदारे में कभी भी सियासत नहीं होनी चाहिए इस तरह जिस तरह। रोकथाम के लिए आप क्या इक़दाम उठा सकते हैं सर? रोकथाम के लिए यही करेंगे कि जिस इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ भी जिस तालीमी इदारे में जिसमें सियासत ना हो, उस तालीमी इदारे का मयार बहुत हाई होता है। ये हमने इन प्रैक्टिकल देखा है, हमारे सामने इस तरह के कुछ इदारे हैं, हमारे तालीमी इदारे हैं जिनमें ये सियासत नहीं होती, उनका मयार बहुत ऊपर चला गया होता है। तो कोशिश करेंगे कि इनका इसी तरह एक रोकथाम करे सियासत को और सबको मोटिवेट करे कि भाई ये सियासत आपका काम नहीं है। इस स्टेज पर आके प्रैक्टिकल सियासत में आप जो इस तरह हिस्सा ले रहे हैं, तालीमी कैरियर को भी डैमेज कर रहे हैं और आप यूनिवर्सिटी के या किसी भी इंस्टीट्यूट के माहौल को भी आप ख़राब कर रहे हैं। तो ये ख़राब ना करें, और जितना पीसफुल माहौल होगा, अच्छा माहौल होगा, स्टूडेंट उतने ही अच्छे तरीके कार से फोकस करेंगे अपनी स्टडीज़ को और पढ़ेंगे और एक जगह तक पहुँचेंगे। सर, बिलियन ट्री प्रोजेक्ट क्या है, बलूचिस्तान वालों को बताएगा? इसमें कौन से दरख्त लगेंगे और कब शुरू होने वाला है?
बिलियन ट्री सोनामी जो एक प्रोग्राम खान साहब ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शुरू किया है, वो तकरीबन KP में भी बहुत हद तक कामयाब हुआ है। जो उन्होंने इसकी रिकॉग्नाइजेशन या इसकी एडमायरेशन जो है वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारों के ज़रिए भी हुई है, रिकॉग्नाइजेशन किए और इसको अप्रिशिएट किया कि खान साहब ने जो प्रोग्राम किया है वो बहुत ज़बरदस्त। आजकल के मौसम और जो तग़य्युर होता है उसमें चेंज आते हैं मौसम की वजह से पाकिस्तान में, तो ये ना पूरी दुनिया में, तो ये उसके लिए बहुत मुवाफ़िक और बहुत ज़बरदस्त अच्छा प्रोग्राम है। तो इसी कंटिन्यूएशन में मैंने ख़ुद मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट जो है उनसे भी हाल अहवाल किया है, उनको भी बताया। तो बलूचिस्तान के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें ओलिव और पिस्ता और जिनको बहुत कम पानी भी चाहिए होता है और जिनको आम तौर पे मर्ज़ भी ज़्यादा नहीं लगते और वो पौधे ख़राब भी नहीं होते और देर पा है। तकरीबन एक ओलिव का जैतून का दरख्त जो है वो तकरीबन 3000 साल तक वो सस्टेन कर सकता है, तो अगर उनको लगा दे उससे। तो ये हमारे माहौल को, हमारी एटमॉस्फेयर को, हमारी मौसमी तग़य्युर जो हमारे मौसम हालात में आए हैं, तो उसको भी ये किसी हद तक काबू कर लेंगे। और जहाँ दरख्त ज़्यादा होंगे, जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होगी, वहाँ कुदरती तौर पर वहाँ बारिशें भी होती है और आबाद भी इसी वजह से होता है। हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स है। अगर हम बिलियन ग्रीन ट्री सोनामी का जो प्रोग्राम है खान साहब का, इस पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, जो इदारे ये कर रहे हैं और जो ख़ास तौर पे हमारा ज़ोब है, जो मानसून की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें जो आते हैं, ज़ोब में आता है, किला सैफुल्ला आता है, इसी तरह लोरलाई आते हैं, ये आइडियल डिस्ट्रिक्ट्स है फॉर ओलिव्स। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि इनके ज़रिए हम ओलिव्स यहाँ लगाएं और जहाँ हमारा मौसम और इस तरह खुशगवार है। सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों का एक शिकवा रहता है कि अगर हम पानी के लिए टैंकर्स बुलाए, बिजली के लिए सोलर्स ले, गैस के लिए सिलेंडर और आला तालीम के लिए पंजाब की तरफ चले जाए, तो क्या ये सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है? कि इन मसाइल पे कोई तवज्जो नहीं दी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन्हीं मसाइल, ये बुनियादी मसाइल हैं लोगों के, पानी है, गैस है, बिजली है, तो यही तो मसाइल है, हेल्थ है उनके। मेरे ख्याल में तो माजी में तो कोई हाल हवाल इस पे इस तरह खातिर खा नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गवर्नमेंट, चूँकि मैं भी ख़ुद उनको इंस्ट्रक्ट भी करता रहता हूँ, उनके साथ मैं विज़िट भी इनका करता रहता हूँ मुख्तलिफ़ इदारों के, तो इनको मैं बोलता रहता हूँ कि बराए मेहरबानी जो आवाम की बुनियादी फैसिलिटीज़ हैं उनको वहाँ तक पहुँचाए। तकरीबन कम अज़ कम आवाम का पानी हो, बिजली हो, गैस हो, या कोई ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ हो जो आवाम का हक है, ये होना चाहिए। तो ये बदकिस्मती से हमारा शऊर वहाँ तक नहीं रहा है और इसीलिए हम इतना हमने फोकस नहीं किया है कि हम ये अवामी मसाइल को है इनको ख़त्म कर सके। बलूचिस्तान में अगर हम देखें तालीमी शरह 44% है अकॉर्डिंग टू गूगल, मगर स्टैंडर्ड एजुकेशन, मायरी एजुकेशन को हम किस तरह बलूचिस्तान में ला सकते हैं? जहाँ जिन कौमों ने मेरिट की खुदा न खास्ता पामाली की है या मेरिट को वायलेट किया है, वो वहाँ जो है एक एजुकेशन नहीं, हर इदारे में यही हाल होता है, वो डाउनफॉल का शिकार हो जाती है। हम भी इसी हालात का शिकार रहे, इसी वजह से हमारी जो एजुकेशन लेवल है या एजुकेशन की जो क्वालिटी है उस ग्राफ को या उस नंबर को या उस हद को मीट नहीं कर सकी जिसका हम ख्वाहिश रखते हैं कि हम भी दुनिया के साथ मिल जाए और हमारी एजुकेशन लेवल, हमारी एजुकेशन की क्वालिटी वहाँ तक पहुँच जाए। तो इसमें मेरिट एक वाहिद चीज़ है, मेरिट है। मेरिट को किसी तौर पे यहाँ एक चीटिंग का एक नीयत बनी हुई है और ये जो है इसमें हर तरह से कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ होती है। जिस इदारे में ये हो और ये हमने देखा, और जिनमें नहीं होता है और उनके स्टूडेंट्स जो होते हैं हाई क्वालिफाइड होते हैं और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत हाई होती है। तो इसको कोशिश करेंगे जो एक टिपिकल रवायती तर्ज जो इस तरह सिलसिला था उसको हम कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म करें और न्यू मॉडर्न जदीद तरीक़ेकार से हम दुनिया के साथ एक हो जाए और उनके साथ अगर हमने इक्वल होना है तो हमें वाहिद यही तरीक़ाकार है कि हम मेरिट की पामाली किसी सूरत में ना करें, मेरिट को ऊपर रखें। सर, मैं गूगल रिपोर्ट के मुताबिक एक बार पढ़ रहा था कि बलूचिस्तान में एक ऐसा इलाका भी है जहाँ पर तालीमी शरह या लिटरेसी रेट 100% है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर कोई फलाई इदारा, कोई कैडेट कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसका नाम खानोज़ी है। अगर आप इन लोगों के लिए कुछ कर सके तो वो आपके ताहयात तक मशकूर रहेंगे। मैं बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि खानोज़ी के लोग बलूचिस्तान में क्या पाकिस्तान लेवल पे भी बहुत माशाल्लाह उनकी लिटरेसी रेट जो है बहुत ज़्यादा है और हमें फ़ख्र है ऐसे अपने लोगों पे, अपने इन डिस्ट्रिक्ट्स में जिन
इनके लोग माशाल्लाह से इतने काबिल और हाई क्वालिफाइड है, इनकी मर्द हो औरतें हों सब। तो इनके लिए मैं ख़ुद इन्होंने मुझसे कहा है, एक यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में भी कहा है और एक कॉलेज के बारे में भी उन्होंने कहा है, जो पहले से उनकी एक PC1 बना हुआ है, मेरे ख्याल में अप्रूव भी हुआ है। तो इस सिलसिले में उनकी तनाज़ात जगह पे थी या जो लोकेशन थी उस लोकेशन पे उनकी थोड़ी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात खानोज़ी वालों की है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह किसी भी आने वाले चंद दिनों में वो भी तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर कर लेंगे और वो कॉलेज भी इंशाल्लाह उसकी सही बुनियाद भी रख लेंगे। और एक कॉलेज जो खानोज़ी के लिए बन रहा है। अच्छा। और मेरे ख्याल में ग़ालिबन एक मुझे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज था, ये था मुझे बताया गया है। तो उस सिलसिले में मैं वो लोकेशन पे थोड़ी बहुत उनके आपस में जो है थोड़ी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है एक दूसरे के साथ, तो वो भी मैं जो वो कह रहे कि ज़्यादा आबादी वाली जगह में हमारे कॉलेज होना चाहिए जाके सबकी एक्सेस हो, तो वो भी मैं कर दूँगा। और यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में मैं इंशाल्लाह इनके साथ मेरा वादा है इंशाल्लाह एक यूनिवर्सिटी। सर आखिरी सवाल है, ये एक प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे चल रहा था कि एक ऐसा कानून बलूचिस्तान में लागू करने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर कोई भी शख्स एहतजाज नहीं कर सकेगा। कानून का बेसिक मकसद यही है कि तमाम गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि तमाम अपने जितने भी लोग हैं उनके हर तरह से उनका ख्याल रखा जाए, उनको इजी एक्सेस में कोई खलल ना आ जाए या उनके हॉस्पिटल तक या उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक जो एक आइनी तरीक़ाकार के तहत हो जाए। यहाँ हमारे जो मुल्क में या हमारे सूबे में ले लें, इन सब में बदकिस्मती से हमारे तरीक़ाकार प्रोटेस्ट का एक निराला तरीक़ाकार होता है। हम जाके रोड्स बंद कर देते हैं जिससे हमें मुश्किलात होती है, वो हम दर इस तरह बैठ जाते हैं और फिर ऐसी अहम शाहराहों को बंद कर देते हैं। तो इस पर थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की तरफ से एक ये कानून आया था, ये गवर्नर ने नहीं, ये तकरीबन एक असम्बली से पास करके मेरे पास आया था। तो ये मेरे ख्याल में कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे आम लोगों की हकूक़ की पामाली हो, ये आम लोगों के हकूक़ की पासदारी के लिए किया गया है। अवामी गवर्नर का अवाम के नाम अगर कोई पैगाम है तो कोशिश गुजार कर सकते हैं। ये मुझे एज ए गवर्नर मैं तो कहता हूँ कि तमाम लोग जितने भी साहिब इक़्तिदार है या आम लोग हैं या ऑफिसर्स हैं या हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं या बे में जो गरीब लोग हैं उनके लिए, और ख़ास तौर पे वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनका सोचे और ऐसे लोगों का सोचे, नादार मजबूर गरीब लोगों का सोचे। और कभी भी अल्लाह ताला उन लोगों को नाकाम नहीं करता जो उनकी आवाम के लिए सोचे। तो उन लोगों के लिए सोचे कि अपने मफाद या अपनी ज़ात के लिए ना सोचे, आप सोचे दूसरों के लिए भी सोचे। तो इस पे अल्लाह ताला के भी अहकामात है कि वो शख्स बहुत महबूब है मेरे लिए जो मेरे बंदों का सोचे। तो हमने यही काम करना है और एक पॉजिटिव वे में जाना है, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो इंशाल्लाह कभी भी हम पीछे नहीं आएंगे और इंशाल्लाह हम कामयाबी हो जाएंगे इंशाल्लाह।